अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का वाक़या है यहूदी चरवाहे को जन्नत की बशारत। बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। वो चरवाया यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और उनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? साहबे कराम ने बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके ज़हन में ये भी था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाठ बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। खैर, वो चरवाया उस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाया हूँ और मैं एक स्याफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगा सकते हैं? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमे शहादत पढ़ लिया। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि न तो उस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊँ और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़ा रखवाऊँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। उस वक्त तो सिर्फ़ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छाव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इस चरवाहे ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील कर देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसीलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों के जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुआसरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है। लेकिन चूंकि वो चरवाया बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनांचे इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस किए और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि साहबे कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। साहबे कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हमसे कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो आपने फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाया है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला इसको सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है। और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गौसल दे रहे हैं और उसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से बदल गई है। हासिल इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए, अगर कुछ अरसा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई है कि ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन चुका है। तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इंकलाब पैदा फरमाया है, इसलिए
فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔